जब मैंने स्टार्टअप किया तब मैं मिड 30s में था। तो आप 35 साल की उम्र में शायद नहीं करना चाहिए स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप तो यंग गेम है, 20-25 साल में करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर अभी भी नहीं करूंगा तो 45 में तो और मुश्किल हो जाएगा करना। हाँ, ये जरूर है कि आप पे पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आपका लोन आ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपकी बहुत इच्छा है कुछ करने की तो आप कर डालिए, क्योंकि आप परफेक्ट समय ना कभी नहीं आएगा। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कब मिला? कितने महीनों रन करने के बाद आपको लगा कि यार ये चल रहा है, ये वर्क करेगा? एक मोमेंट तो कभी आया नहीं। हम्म। आई थिंक हमने ना अपने दिमाग में मान लिया कि चलेगा ही, क्योंकि बार बार अपने आप को क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो हमने मान लिया कि चलेगा ही। क्यों? क्योंकि हम लोग भी जो है एज अ कस्टमर तो चाहेंगे नॉन ब्रोकरेज। क्यों नहीं चलेगा? तो हमें लगा भाई क्यों नहीं चलेगा, शायद इसलिए नहीं चल रहा है अभी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो फंडिंग की कोशिश करते हैं। हम्म। फंडिंग आ गई तो क्यों नहीं चल रहा, तो शायद अपने मार्केटिंग ठीक नहीं गई तो वो चेंज करते हैं। हम्म। फिर भी नहीं चल रहा तो शायद थोड़ा समय लगेगा लोगों को जानने में, थोड़ा वेट करते हैं। हम्म। तो यही क्वेश्चन का आंसर करते रहे, फिर एक दिन एहसास हुआ कि चल रहा है। और बढ़िया चल रहा है। हाँ। तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या था जब आपने स्टार्ट किया? जैसे आपने बोला कि ब्रोकरेज चार्जेस होते थे, बट कस्टमर की तरफ से क्या आने लग गया आपके पास? तो देखिए, बड़ी अजीब बात है। आप सोचिए कि अगर आप कोई सर्विस ऐसी लॉन्च कर रहे हैं हम्म। जिसमें कस्टमर का हजारों लाख रुपए बच रहा है, हम्म। आपको तो लगेगा कि साहब मैं तो बहुत अच्छा आइडिया, अब कस्टमर भाग भाग के मेरे पास आएगा। कस्टमर्स ये डाउट करने लग गए कि कोई और इंटेंशन है क्या, यानी कि कोई हिडन चार्जेस हैं क्या। तो शुरुआत में तो हमें यही सारे फोन कॉल आते थे कि हिडन चार्जेस तो नहीं है। हम्म। अच्छा, सच में मैं बात कर लूँ ओनर से, आप बाद में पैसे तो नहीं लोगे? हमने कहा आप कर लो साहब, फ्री एकदम। आज भी हमारे पेड हैं प्लान्स, लेकिन आज भी हमारा मेजॉरिटी कस्टमर फ्री में यूज करता है नो ब्रोकर, एंड वी आर ओके विद दैट। केवल ऑप्शनल पेड प्लान्स हैं। तो शुरुआत में लोगों को थोड़ा टाइम लगा भरोसा होने में। इंडिया में क्योंकि मिडिल मैन हमेशा से प्रिलेवेंट रहा है, राइट? ब्रोकर तो गली में, शहर में, किसी भी जगह चले जाओ आपके हैं। तो ये नो मिडिल मैन का जो कंसेप्ट है, ये आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से है, राइट? करेक्ट। तो आपने एक जॉब छोड़ा जो आप वेल टू डू जॉब कर रहे थे, तो उससे इतना बड़ा प्लंज क्यों लिया आपने उस टाइम पे? तो देखिए, मुझे ये बात एहसास हुई कि बहुत साल मैंने जॉब कर ली है, और अगर मैं जॉब करता रहूँगा तो मैं केवल 100 रुपए की सैलरी को 110, 120, फिर वहाँ से 150, यही यही करता रहूँगा मैं। हम्म। मुझे ये फील हुआ कि क्या बस यही करना है, या लाइफ में कुछ रिस्क लेना चाहिए। तो मेरे भी आसपास के लोगों ने यही बोला, मेरे एक्स बॉस ने भी ये बोला कि भाई रिस्क अब नहीं लोगे तो कब लोगे। हम्म। अब दोनों तरीके देखने के, आप ये भी बोल सकते हैं कि जब मैंने स्टार्टअप किया तब मैं मिड 30s में था। तो आप 35 साल की उम्र में शायद नहीं करना चाहिए स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप तो यंग गेम है, 20-25 साल में करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर अभी भी नहीं करूंगा तो 45 में तो और मुश्किल हो जाएगा करना। हाँ, ये जरूर है कि आप पे पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आपका लोन आ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपकी बहुत इच्छा है कुछ करने की तो आप कर डालिए, क्योंकि आप परफेक्ट समय ना कभी नहीं आएगा। कैलकुलेटेड रिस्क भी आपने लिया होगा कि यार मेरे पास इतनी सेविंग्स है, अभी एक वेल टू डू कर रहा हूँ, अब इसके आगे एक्सपोनेंशियल अगर कुछ चाहिए तो स्टार्टअप के थ्रू ही हो पाएगा। नहीं नहीं, ये बात तो आप एकदम ठीक बोल रहे हो कि कैलकुलेटेड रिस्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को देख के ऐसा लगता है कि ये लोग गैम्बलर हैं, कि इनका कोई सेफ्टी नेट नहीं है और उन्होंने बस कूदे और जंप लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरली एंटरप्रेन्योर एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर होता है, गैम्बलर नहीं होता। बिकॉज गैम्बल कुछ बार काम करेगा, कुछ बार नहीं करेगा। तो मैं यही बोलूंगा आपके भी ऑडियंस को ही कि अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो अपना पहले एक बेसिक हिसाब लगा लो कि अच्छा भाई मैं ये स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, इसमें इतना खर्चा होगा, मेरी इतनी जिम्मेदारियां हैं, अगले 1 साल 2 साल के लिए इतने पैसे चाहिए, वो पैसे का इंतजाम करके ना रख लो आप। और फिर रोज रोज दुख मत करो कि खत्म हो रहे हो पैसे, क्योंकि वो पैसे तो आपने इसी काम के लिए लिए हैं। हम्म। लेकिन कम से कम आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो फिर आप फाइट मार पाओगे। अगर बिना प्रिपरेशन आपने जंप कर लिया तो फिर हर 3 महीने 6 महीने में स्ट्रेस फील होगा। और वैसे भी जॉब के साथ थोड़ा आप हसल पहले करके देख सकते हो कि मतलब साइड में नाइट नाइट में काम किया, थोड़ा सा मून लाइटिंग कर ली अपने स्टार्टअप से नहीं नहीं, रिलेटेड। ये तो आप एकदम ठीक बोल रहे हो। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने ये गलती करी कि मैंने जॉब एकदम ही छोड़ दी और फुल टाइम में घर बैठ गया, तो उससे फाइनेंशियल प्रेशर बहुत जल्दी इकट्ठा होना शुरू हो गया। और मेरे टाइम के अंदर आज से 10 साल पहले अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो और फिर आपका स्टार्टअप नहीं चला तो उसको जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं मानते थे इंटरव्यू में। वो फेलियर मानते थे कि आप नहीं कर पाए, अभी आप वापस आए हो। हाँ, तो वो मानते थे कि जीरो एक्सपीरियंस है। आज की तरह नहीं है। आज तो अगर आप स्टार्टअप करोगे नहीं भी चलेगा तो एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंट मानते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि अगर किसी को भी अपना कुछ करना है तो उसको पहले साइड हसल करनी चाहिए, वीकेंड्स में लेट नाइट में फाइट मारनी चाहिए, वो थोड़ा आगे बढ़ बढ़ जाए तब जॉब छोड़नी चाहिए।